एक छोटी सी लड़की, उम्र उसकी होगी 6 या 7 साल। उसकी माँ जो एक कॉलेज में लेक्चरर थी, रोज उसे नहाते वक्त बॉडी के ऊपर गरम गरम उबला हुआ पानी डालती थी। ऐसा क्यों करती थी वो? क्योंकि लड़की थोड़ी सी ओवरवेट थी, थोड़ी सी चबी थी और उसे ये लगता था कि जैसे ही वो फैट के ऊपर पानी डाल दे तो वो फैट पिघल जाएगा, उसका फैट मेल्ट हो जाएगा और वो पतली हो जाएगी। ऐसा वो क्यों करती थी? क्योंकि वो खुद पतली थी और जब भी वो कहीं किसी फंक्शन में या फिर कोई भी घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स आते थे, उसे हर बार वो चिढ़ाते थे, बोलते थे कि आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी पतली हैं, लेकिन आपकी लड़की जो है वो थोड़ी मोटी है। और इससे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई। बट वो लड़की 6 साल से करीब उम्र के 16 साल तक 10 साल वो ये सहन कर रही थी। एक इमोशनल ट्रॉमा से जा रही थी। जब भी वो नहाने जाती थी उसे लगता था कि जैसे मैं वो जेल में जा रही हूँ। अपने डैड से बोल के उन्होंने फिर किसी और सिटी में एडमिशन ले लिया और वो उस जेल से बाहर निकल गई। वो लड़की जब बहुत बड़ी हो गई तब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी और अब वो एक प्रोफेसर है एक किसी कॉलेज में। अब ये किस्सा मैं अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज चिल्ड्रंस डे है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनके सुख दुख में हम उनका साथ दे दें या फिर जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, ना कि उनके प्रॉब्लम्स को हम बढ़ाएं। वेट की समस्या अभी चिल्ड्रंस में बहुत हो रही है, बहुत सारे चिल्ड्रंस ओबेस हो रहे हैं। लेकिन ओबेसिटी प्रॉब्लम ये सिर्फ एक आदमी का या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन का या फिर एक बच्चे का नहीं है, ये प्रॉब्लम है पूरी फैमिली का। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? सॉल्यूशन बेसिकली 3 स्टेप्स में है। एक, इट हैज टू बी एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आपको थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा, आपको ओबेसिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। उसका प्रॉब्लम क्या है, ओबेसिटी किसे कहा जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, डाइट क्या हो सकता है, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस उम्र में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। उसके लिए आपको एक राइट पाथ चाहिए। वो कैसे मिलेगा आपको? मैं आपको बताता हूँ 3 स्टेप्स में। एक, फर्स्ट, आपका जो भी लड़का है या लड़की है, आप उसे अपने पीडियाट्रिशियन या फिर फिजिशियन है या एंडोक्रोलॉजिस्ट उनको दिखाइए। वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि ये सिंपल ओबेसिटी है या सिंड्रोमिक ओबेसिटी है। सिंड्रोमिक ओबेसिटी मतलब कोई डिसीज उसमें है या नहीं है। किसी डिसीज की वजह से अगर कोई ओबेसिटी है तो फिर उसे तुरंत पता चलेगा, उसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी सो वी कैन कंट्रोल द इंक्रीजिंग वेट। लेकिन अगर सिंपल ओबेसिटी है देन वी कैन ऑलवेज टेक अ ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स होते हैं। बेसिकली डाइट होता है, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा एंड देन एक्सरसाइज एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे हम एडल्ट्स को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, डाइट कीजिए, वैसे बच्चों में होता नहीं है क्योंकि बच्चे एक्चुअली सुनते नहीं है। जनरली किड्स, छोटे जो बच्चे होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने मम्मी और पापा को। As it's your kid, you have to take the responsibility. आपको खुद का डाइट भी चेंज करना पड़ेगा। So I always advise, मैं जब भी मेरे पास पेशेंट कोई बच्चे आते हैं, एडोलेसेंट्स एज में ग्रुप में आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए या फिर पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सब लोग आते हैं एक साथ में। मैं सबको एडवाइस करता हूँ, सबको मैं एडुकेट करता हूँ, सबको बताता हूँ मैं कि किस प्रकार एक्टिविटीज करनी चाहिए, किस प्रकार डाइट होना चाहिए और पूरे फैमिली का डाइट किस प्रकार होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा आप बाजू में बैठे छोले भटूरे खा रहे हैं या फिर चिकन बिरयानी खा रहे हैं या फिर समोसा खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, कोक या पेप्सी पी रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा डाइट का फूड खा रहा है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा वो। इसलिए आपको भी अपना डाइट चेंज करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को डाइट चेंज करना पड़ेगा, तभी ये मुमकिन है, तभी ये पॉसिबल है। सो दिस इज अ फैमिली डाइट। सेकंड इज फैमिली एक्सरसाइजेज ऑल्सो। आप खुद देखिए, अगर आपका बच्चा ओबीज है, आप कितनी बार उसके साथ एक्सरसाइज के लिए चले गए? आपको भी उसके साथ एक्सरसाइज जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा अगर वो फ्रेंड्स के साथ एक्सरसाइज के लिए जा रहा है तो एक्चुअली एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है। हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट। क्रिकेट में जब भी बच्चे खेलने जाते हैं तो बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि ओबीज जो बच्चे होते हैं वो साइड में फील्डिंग के लिए खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिविटीज नहीं करते। वो ना रनिंग करते हैं, ना कोई बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, कुछ भी नहीं करते। वो साइड में खड़े रह के एक बॉल के लिए वेट करते रहते हैं, लेकिन उसकी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें लगता है कि बच्चा ग्राउंड पे चला गया लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा होगा, ऐसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो आपको जाके देखना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको उसके साथ फिजिकल एक्टिविटीज करने पड़ेंगे। आप खुद के शेड्यूल में उसका 1 घंटा निकाल के रखिए, उसके लिए आप उसके साथ चले जाइए वॉकिंग या एक्सरसाइज के लिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज लव योर चाइल्ड एंड हेल्प योर चाइल्ड। अगर कोई स्कूल में या फिर बाहर कोई उसे तंग कर रहा है, क्लासेस में या फिर कहीं बाहर कोई अगर बच्चे कोई इसे परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसे देखना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप उसके साथ बने रहिए, उसके साथ रहिए, फिर और फिर ही आपका बच्चा इस ओबेसिटी से जूझ पाएगा। थैंक यू सो मच।